बच्चों आज हम लोग हासिल का घटाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हासिल वाला घटाना। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर ए हमने समझा दिया है, आपको क्वेश्चन नंबर बी समझाते हैं। ठीक है, तो हासिल के घटाने को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने नंबर कोई लिखते हैं तो उसको हम इंडिकेशन में लिख रहे हैं ताकि आप लोग इसको इजीली समझ लो। ये मान लो हमारे पास एक लड्डू है, एक और लड्डू है, दो लड्डू है। ये एक लड्डू का ग्रुप है इसमें, यानी कि लड्डू बहुत से भरे हुए हैं इस प्लेट में। एक प्लेट और है जिसमें कुछ और लड्डू हैं, जैसे इसमें लड्डू भरे हुए हैं। ठीक है, अब ये दो लड्डुओं का ग्रुप है और इन लड्डुओं से हमें कुछ लड्डू को हटाना है। ठीक है, यानी कि घटाना है। तो मान लो फॉर एग्जांपल मुझे कुल 8 लड्डू घटाना है। इसमें से कितने लड्डू? 8 लड्डू। तो ये 8 लड्डुओं को मुझे इसमें से घटाना है। तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक चिन्ह देते हैं घटाने का। ठीक है ना? अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला जो प्लेट है उसमें 1 2 3 4 5 लड्डू हैं, जबकि नीचे वाले प्लेट में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 लड्डू हैं। तो 5 लड्डू वाले प्लेट से हम किसी को 8 लड्डू तो दे नहीं सकते। तो हमें इसको सीखने के लिए क्या करना पड़ता है कि 5 लड्डू वाले प्लेट से हमें 8 लड्डू प्लेट वाले को घटाना है। दूसरे भाषा में ये समझो कि अगर हमारे पास 5 लड्डू है तो क्या हम किसी को 8 लड्डू दे सकते हैं? नो। ओके, तो अब हम इसको इस तरीके से मैनेज करेंगे या इससे उधार लेंगे ताकि ये इसके पास इससे ज़्यादा लड्डू हो जाए, ताकि ये इसको इसमें से ये घटा सके या किसी को 8 लड्डू दे सके। तो इसका ये सिद्धांत होता है कि हम बगल वाले से उधार लेते हैं। तो ये जो बगल वाला यानी कि हमारी बाएं तरफ जो नंबर से लिखे रहते हैं या प्लेट रहते हैं वो इसका 10 गुना रहता है। कितना गुना रहता है? 10 गुना। तो अब हम जब ये बड़ा लड्डू है, ये छोटे छोटे फॉर एग्जांपल लड्डू हैं, तो अब हम बड़े वाले प्लेट वाले से जो लड्डू का है उससे हम एक लड्डू उधार लेंगे इसको। तो इसको जब हम उधार लेंगे तो ये बड़ा लड्डू है तो हम छोटे छोटे फॉर एग्जांपल मैंने इससे एक लड्डू उधार लिया, एक ही लिया है मैंने। तो एक लड्डू जब हम उधार लेंगे तो ये बड़ा लड्डू से हम छोटे छोटे कितने लड्डू बना लेंगे? 10 लड्डू। कितने लड्डू? तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने इससे एक लड्डू लिया, इससे 10 बना। तो जब हम 10 इससे एक लड्डू ले लिए तो अब इसका एक लड्डू खत्म हो गया ना। फॉर एग्जांपल अगर 10 लड्डू था तो इसमें से एक इसने दे दिया तो मतलब इसका एक लड्डू खत्म। अब इसके पास सिर्फ एक लड्डू बचे हैं, जबकि इसने इतना बड़ा लड्डू दिया कि इसके जैसे 10 लड्डू बन गए। अब हमें इसी 10 लड्डू में से इसके 8 लड्डू को क्या करना है? देना है। तो अब हम देने के लिए फिर हम क्या करेंगे? माइनस के लिए सब्ट्रैक्ट, यानी जितने लड्डू इसके हैं उतने लड्डू इसके काट देंगे तो मतलब इसका लड्डू इसको दे दिया। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लड्डू मैंने इसके सब्ट्रैक्ट किए, तो एक लड्डू इसमें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास कितने लड्डू बचे? तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारे पास कितने लड्डू बचे हैं? 7। तो 7 को हम इस तरीके से लड्डुओं को बना लेंगे 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास 7 लड्डू इसमें आ गए। अब हमारे पास यहाँ कितने लड्डू अब बचे हैं? एक। तो अब हम एक लड्डू इसको यहाँ पे उतार देंगे। ये इसको हम एज अ नंबर के रूप में भी हम लिख सकते हैं। जैसे अब हम नंबर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ 7 लिख देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ओके।